गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आइए कहानी सुनते हैं। एक व्यापारी अपार धन के स्वामी थे। अपनी इकलौती पुत्री के विवाह हेतु योग्य वर की खोज कर रहे थे। काफी खोजबीन के बाद 2 युवकों पर बात अटक गई। एक युवक अत्यंत रूपवान था, जिससे हर लड़की विवाह करना चाहती थी। व्यापारी की बेटी को भी वही सही लग रहा था। दूसरा युवक देखने में साधारण था, पर अत्यंत योग्य था। यह युवक व्यापारी को बहुत पसंद आ गया था। इसी मुद्दे पर पिता और बेटी की असहमति हो गई थी। व्यापारी परेशान था कि बेटी को किस तरह समझाया जाए। व्यापारी ने एक संत महाराज से दीक्षा ली हुई थी। संयोग से वे पधारे हुए थे और शहर के बाहर आश्रम में ठहरे हुए थे। व्यापारी बेटी के साथ उन संत से मिलने गया और सारी बात बताई। संत ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल करूंगा। कल दोपहर में कन्या के साथ मेरे पास आना। कल तुम्हें 2 काम करने होंगे। शहर की सीमा समाप्त होते ही वाहन छोड़ देना। तुम रास्ते में पीने के लिए पानी सोने की रत्न जड़ित सुराही में लाना और बेटी के साथ पैदल आना। दूसरे दिन व्यापारी अपनी बेटी के साथ पैदल चल पड़े। गर्मी के दिन थे और तपती दोपहरी में पैदल चलकर बेटी की जान आफत में पड़ रही थी। उस पर जब प्यास लगती तो सुराही का पानी ऐसा गर्म हो रहा था कि गले से न उतरता था। दोनों किसी तरह आश्रम पहुंचे और निढाल होकर एक तरफ पड़ गए। उनकी हालत देखकर संत ने कहा, बेटी उधर देखो, एक काली मटकी रखी है, उसमें शीतल जल है, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। सेठ और उसकी बेटी लपक कर मटकी तक पहुँचे और जी भर के पानी पिया, हाथ मुँह धोए। अब संत ने हंसते हुए कहा, देखा बेटी, सोने की सुराही कितनी सुंदर थी, पर जान में जान आई इस काली कुरूप मटकी के जल से। जीवन यात्रा बड़ी लंबी है, रूप की आयु बहुत कम। आयु के साथ रूप घटता जाता है, पर गुण बढ़ते जाते हैं। जीवन पथ पर कभी भी कष्टों का किसी भी रूप में सामना हो सकता है। उस समय गुण काम आते हैं, रूप नहीं। अब व्यापारी की बेटी बात को समझ चुकी थी। जीवन में रूप के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, पर वही सब कुछ नहीं होता। जब बात गुणों से तुलना की हो तो रूप का पलड़ा सदैव हल्का रहता है। कहानी यही समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।